देखो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के लिए ना दो तरह के बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, और एक वो बच्चा होता है जो बेसिकली कमजोर बैकग्राउंड से आ रहा होता है, जिसकी अंग्रेजी वीक होती है, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, या फिर जिनको बोलने में हिचकिचाहट होती है। तो कैसे आज हम बात करेंगे आपकी इंग्लिश आपका एनडीए का एग्जाम क्लियर करने में मदद कर सकती है। देखो, इंग्लिश होता क्या है, एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है कि जरूरी नहीं होता कि हम जो अब जिससे अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे वो हमारी बात नहीं समझेगा। तो देखो, इंग्लिश आपका रिटन एग्जामिनेशन के अंदर भी और एसएसबी के अंदर, दोनों के अंदर मदद कर सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजी जिसको नहीं आती उसका नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होगा। बट यहाँ पर हम इंग्लिश के फिर भी अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। पहले रिटन की अगर हम बात करें, यहाँ पर रिटन के अंदर कैसे आपको मदद कर सकती है। देखो, आप लोगों को पता है कि यार रिटन के अंदर जो है 200 नंबर की अंग्रेजी आती है आपको, ठीक है जी। 200 मार्क्स के लिए बेसिकली आपको जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी स्पोकन एज वेल एज ग्रामर अच्छी हुई तो यहाँ पर 200 में से काफी हद तक नंबर आप जो है स्कोर कर सकते हैं। तो इंग्लिश एक बून की तरह एक्ट कर सकती है यहाँ पर आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी की गोल की तरफ। रिटन के अंदर आपको पता है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशंस, एरर करेक्शंस, ये सब बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। और आपको जो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी हुई, सीबीएसई से पास आउट है, आप आईसीएसई बोर्ड से पास आउट है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर। बट यहाँ पर मैं उनको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। बट यहाँ पर आपको फिर भी अपनी अंग्रेजी के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आप लोगों को पता है कि यार ये 200 नंबर आपके जीएटी सेक्शन के अंदर ना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बिकॉज इंग्लिश के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो बहुत ईजी टाइम के अंदर। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते, जो बेसिकली छोटा बट पढ़ाते हैं, धीरे से पढ़ाते हैं, वो आपको जो है कवर अप करना है, एंड उससे एक बहुत अच्छे बंच ऑफ मार्क्स जो है आप वहां से निकाल सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें एसएसबी के अंदर, एसएसबी आप लोगों को पता है एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको एसएसबी फेस करनी पड़ती है आर्मी के लिए, और नेवी के लिए आपको एनएसबी, और एयरफोर्स के लिए एएफएसबी बोर्ड आपको जाते हैं आपकी प्रायोरिटी के पास कि आपने जो आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। तो रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर आपने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर आप एसएसबी देने जाते हैं। तो अगर आप एसएसबी फेस करते हैं ना, तो वहां पर आपका होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर डिपेंड करता है कि आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो आपसे अंग्रेजी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कोशिश करिए कि अंग्रेजी के अंदर ही आंसर दें। तो आप अंग्रेजी के अंदर तब आंसर दे सकते हैं जब आपको आती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्राई भी ना करें। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के ऊपर अपना काम करना शुरू करें, अपने आप से थोड़ी बहुत बात करनी शुरू करें, शीशे में देख के थोड़ी बहुत बात करनी शुरू करें, गाने सुने अंग्रेजी, थोड़ा बहुत नॉवेल्स पढ़ने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करें, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, अपने छोटे भाई बहन के साथ बात करने की कोशिश करें। तो इससे क्या आपका झाका खुलेगा, झाका इन द सेंस कि आपको बोलने की थोड़ी सी हिम्मत आएगी। बिकॉज अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा है तो आप थोड़ी सी कोशिश करें। ये नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत फ्लुएंसी चाहिए आपको, शेक्सपियर नहीं चाहिए हमारे आर्म फोर्सेस को, बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको अंग्रेजी की कि आपसे थोड़ी बहुत जो इंटरेक्शन कर रहा है तो उसका आप जवाब दे सको। ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस के अंदर सारी अंग्रेजी बहुत तेजी से बोल रहे हैं, बट अपने आप को ना कैरी करना आ रहा है कि अगर आपसे अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से है जो आप दे पा रहे हो, समझ कर क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, एंड बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर कर पा रहे हो, रिवर्ट बैक कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आप अंग्रेजी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोल सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर स्टार्ट करने की। अगर आपको अटकते हैं, कई वर्ड्स होते हैं जो आप अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे, आपको याद नहीं आ रहा, तो वहां पर आप जो हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दोबारा से आप पिच पे आइए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन इवेंचुअली है जो अंग्रेजी के अंदर पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे हिंदी में पूछा गया तो ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। आपसे अगर अंग्रेजी में हिंदी में पूछा तो आप हिंदी में ही आंसर करिए। वहां पे वो देखना चाह रहा है कि आपसे कौन से माध्यम के अंदर जो है बातचीत करने का जो है व्यंग प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो यहाँ पर आपने देखना है कि अगर आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ही बेसिकली आंसर दीजिए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा है क्वेश्चन तो अंग्रेजी में आंसर करिए, एंड अगर आपसे हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में आंसर करिए। लेकिन अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करिए एंड उसको आंसर करिए। तो इंग्लिश मैं यही कहूँगा, ये इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, बट सिर्फ अंग्रेजी अगर आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के बिना भी आप जो अंग्रेजी आपको थोड़ी बहुत भी आती है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत तेजी से आपको फ्लुएंटली आनी चाहिए, बट बेसिक इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आपके एनडीए एग्जामिनेशन के जो आपका गोल है वो बहुत करीब आ सकता है आपके, बिकॉज ये रिटर्न के अंदर भी आपकी मदद करेगी, एंड साथ ही साथ एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर जब आप अंग्रेजी में इंटरेक्शन करते हैं। अंग्रेजी वालों को एक हल्की सी ज़्यादा प्रेफरेंस मैं कहूँगा दी जाती है, बिकॉज आपको जो है बेसिक
इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि आर्मी ऑफिसर बन रहे हो, अगर आप छोटी रैंक के ऊपर जाना चाह रहे थे तब वहाँ पर इतनी बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको नेसेसरी है कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जब आपके कंधे के ऊपर तारे लगे तो यूनिफॉर्म से आपकी पर्सनालिटी मैच हो रही हो, आपके वर्डिंग्स मैच कर रही हो, ओवरऑल उनको जो है पैकेज चाहिए, इसीलिए बेसिकली आपको इंग्लिश बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है जी, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।